वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश करते ही 1 अप्रैल यानी कि आज से कई नियम और बदलाव आएंगे जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो गया है और अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। लेकिन 2024-25 में प्रवेश करते ही बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे। टोल टैक्स महंगा हो रहा है। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया निर्देश भी जारी कर चुका है। इसके चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी सफर महंगा हो जाएगा। साथ ही अगर आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं है तो रद्द हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2024 तक डेडलाइन तय की थी। दोबारा एक्टिवेट करवाने के लिए आपको जुर्माना देना होगा। अब फास्टैग का केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना केवाईसी वाले फास्टैग बैंक रद्द करेंगे, जिससे टोल काउंटर पर दोगुना राशि वसूली की जाएगी। एनपीएस ऑपरेट करने के सिस्टम में भी बदलाव हो जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड के चलते इसे और सुरक्षित बनाया गया है। अब आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ही लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा अब एसबीआई के डेबिट कार्ड का चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। एसबीआई ने मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया है जो 0 से लेकर 300 रुपए तक है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। और आइए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां के जलपाईगुड़ी में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। इस तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को अचानक आए तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। सबसे बुरा हाल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का रहा, जहां तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से कई झोपड़ियां और मकान तबाह हो गए। कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। तूफान की वजह से राजारहाट, बार्निश, बकाली, जोरपाकड़ी, माधव डांगा और सप्ती बारी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तूफान से हुई तबाही का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जायजा लिया और तूफान पीड़ितों से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे अस्पताल पहुंची और घायलों का हाल जाना और उनसे बात की। बारिश और तूफान को लेकर राहत कार्य जारी है। इसके लिए नागरिक प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के कर्मियों को तैनात किया गया है। ममता बनर्जी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और देखिए, इसी तूफान का असर पूर्वोत्तर में भी देखने को मिल रहा है। असम, मिजोरम और मणिपुर में भारी बारिश और तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश से असम के कई हिस्से प्रभावित हुए। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर पानी भर गया, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच बारिश के चलते एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश और तूफान के चलते काफी देर तक हवाई सेवा प्रभावित रही। असम के दूसरे इलाकों में भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। मिजोरम में भी तूफान का असर देखने को मिला। यहाँ पर तेज हवा के कारण भारी नुकसान का अनुमान है। पूर्वी मिजोरम के चम्फई जिले के लुंगटन गांव में एक चर्च की इमारत ढह गई और आइजोल जिले के सियालसुक में एक अन्य चर्च की इमारत भी आंधी से क्षतिग्रस्त हो गई। और इस तूफान का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। अचानक हुई भारी बारिश के चलते गेहूं की फसल बुरी तरह चौपट हो गई है। हिमाचल प्रदेश में तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। सोलन में 2 दिनों से हो रही बारिश किसानों पर कहर बनकर बरसी है। नालागढ़ इलाके में सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल चौपट हो गई। तेज तूफान के कारण फसलें जमीन पर बिछ चुकी हैं और किसानों की करीब 60 से 70% फसल तबाह हो चुकी है। सर काफी नुकसान हो गया, गाड़ी गिर गई, फसलें। अच्छा जी, तो काफी गिर गया। फसलों के नुकसान से किसानों को आर्थिक संकट का डर सता रहा है और प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तूफान, बारिश की वजह से ये किसानों की फसलें नीचे गिर चुकी है और गिरने की वजह से फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया है। तब देखिए, तूफान से हुए जानमाल के नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तूफान से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ है। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अपील करता हूं।
वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में भारी नुकसान का अनुमान लगाया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश हो सकती है और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर में बिजली गरजने, भारी से बहुत भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी के मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने जिसके पैसे लूटे हैं, सरकार उनके पैसे लौटा रही है। मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने कोर्ट में याचिका दी है कि विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को ठुकरा दिया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अब उन्होंने एक और याचिका दी है, एक और अपील की है। यहाँ पर देखना होगा कि फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो फिर आगे क्या कुछ सुनवाई होती है। देखिए, शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट में आज केजरीवाल को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय आज आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगा। ईडी पिछले 10 दिन से केजरीवाल को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है, जो आज खत्म हो रही है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ईडी आज फिर कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के 9 समन की अवहेलना करने को लेकर भी राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 शिकायतें दायर की गई हैं, जिन पर पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। इस मामले पर भी कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई है, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस बात की जांच की भी मांग की गई है कि ईडी की हिरासत में रहते हुए केजरीवाल के निर्देश दिल्ली की मंत्री आतिशी तक कैसे पहुंचे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब नीति घोटाला मामले में आज के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें, 15 मार्च को के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता के लिए आज बेहद अहम दिन है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। के कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देकर कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका लगाई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया है और रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली शराब घोटाले की मास्टरमाइंड बताया था। के कविता शराब कारोबारियों की साउथ लॉबी के साथ जुड़ी थी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश में शामिल थी। के कविता ने विजय नायर से भी मुलाकात की थी और नायर ने ही के कविता को नई आबकारी नीति में बदलाव के बारे में बताया था। ईसी ने अपनी रिमांड कॉपी में एक चैट में के कविता को 33% हिस्सेदारी का भी जिक्र किया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जी न्यूज के दर्शकों के लिए उसके पहले एक जरूरी सूचना। प्रिय दर्शकों, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज आज से दूरदर्शन की
फ्री डिश के चैनल नंबर 51 पर आपको नजर आएगा। Zee News.